तो अब हमने CV जो है इस इक्वेशन में CV जो है उसका वैल्यू पुट अप किया बाय यूजिंग दिस R डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। तो हमें ऑब्टेन होता है MR डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल, और वर्क सेम रहा। अब ये जो टर्म है MR T फाइनल माइनस T इनिशियल, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करके सब्सटीट्यूट करेंगे। तो MR T फाइनल को लिख सकते हैं हम P फाइनल V फाइनल माइनस MR T इनिशियल को हम लिख सकते हैं P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, प्लस वर्क का जो पार्ट है वो भी सेम रहा। अब ये जो वर्क वाला पार्ट है इसको मैंने यहाँ पर पहले लिखा है P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल डिवाइडेड बाय n माइनस वन, और यहाँ पर एक माइनस का साइन लगाकर P इनिशियल V इनिशियल को पहले माइनस P फाइनल V फाइनल को बाद में डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। ऐसा यहाँ पर इसीलिए किया है ताकि दोनों ही टर्म्स में न्यूमरेटर सेम हो जाए और हम इसे कॉमन ले लें। तो वही किया गया है नेक्स्ट स्टेप में, हमने इसके न्यूमरेटर को कॉमन लिया है P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल इज इक्वल्स टू, से हमने कॉमन लिया है, और ब्रैकेट में जो हमारे पास बचता है वो है 1 डिवाइडेड बाई n माइनस वन जो कि फर्स्ट टर्म से आया है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन जो कि हमें सेकेंड टर्म से मिला है। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं LCM लेकर, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाइड होगा और न्यूमरेटर में हमें मिलेगा गामा माइनस वन माइनस n प्लस वन। तो ये जो 1 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और न्यूमरेटर में मिलेगा हमें गामा माइनस n डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन, और एक n माइनस वन वाला पार्ट है वो हम इस पार्ट की डिनोमिनेटर में लेकर चले गए हैं P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल डिवाइडेड बाई n माइनस वन। तो यहाँ से जो हमें ऑब्टेन होता है वो है डेल क्यू इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ऑफ गामा माइनस एन डिवाइड बाई गामा माइनस वन, और ये जो पार्ट है वो अभी हमने देखा ये है डेल डब्ल्यू। तो अब हमें इसे लिख सकते हैं डेल डब्ल्यू क्लोज्ड। तो हीट का इक्वेशन जो कि हमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के केस में ऑब्टेन हुआ वो ये फॉर्मूला है डेल क्यू इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ऑफ गामा माइनस एन डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डेल डब्ल्यू क्लोज्ड।